रिकॉर्डिंग तो हुआ ही नहीं, सब ढूंढेगा क्लास। अपना देख लेगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है मधुकांत? टू का? टू का सेकेंड नंबर। टू का सेकंड नंबर, टू का फर्स्ट भी बता देते हैं। टू का फर्स्ट, टू का फर्स्ट में कितना है? 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर 30। ठीक। ऑप्शन में आपका, ऑप्शन में कितना कितना है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है sin 60, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है cos 60, tan 60, और यहाँ sin 30। तो इस चीज को पहले सॉल्व कर लो। ठीक, सॉल्व करोगे कैसे? 2 10 30, 2 10 30 बोले तो 10 30 का वैल्यू होता है कितना? 1/√3। नीचे में होता है 1 + 10 30, 10 30 का वैल्यू 1/√3 का कितना स्क्वायर। ऊपर से हो जाएगा 2/√3, नीचे में हो जाएगा तुम्हारा 1 + 1/3, 1 + 1/3, तो 3 + 1, 2/√3 ये हो गया आपका। यहाँ से कितना हो गया? 4 कितना? 4/3। तो यहाँ से अगर ध्यान से सॉल्व करोगे तब सॉल्व हो पाएगा। ये डिवाइड, यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा? डिवाइड का साइन लगेगा। 4/3, इसको अगर मल्टीप्लाई में बदलोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चला आएगा, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और √3 से √3 कितना हो जाएगा? √3/2। तो कितना का वैल्यू √3/2 होता है? तो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो sin 60। तन्नू समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। मधुकांत का क्वेश्चन है 1 - 0 आंसर होगा बाबू। इसको सॉल्व करोगे तो 10 45 का वैल्यू तो 1 होता है, 10 45 का स्क्वायरिंग करोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 + 10 45 का स्क्वायर। तो यहाँ से होगा 1 - 1 और नीचे में 1 + 1, तो 1 - 1 0, 0/2 कितना? 0। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, sin 2a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? sin 2a का वैल्यू दिया हुआ है 2 sin a। तो बोल रहा है किस एंगल के लिए ट्रू है? किस एंगल के लिए ट्रू है? ऑप्शन भी आपके पास है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और 60 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चंस का मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। एग्जाम का अगर ऑब्जेक्टिव पूछे या सब्जेक्टिव, कोई भी क्वेश्चंस अगर आप सब्जेक्टिव है तो 2 से 3 लाइन में बना लोगे, ऑब्जेक्टिव है तो उसको देखते ही बता दोगे, वो भी सही। ऐसा नहीं सर, दिखते तो हम भी बता देंगे। sin 2 और इसका कितना है? 2 sin a। ये हमेशा ट्रू नहीं होता, ये अपने मन से नहीं कर दिए वो, ये 2 है तो 2 को बाहर कर दिए ऐसे करके। ये इस तरह से ये नहीं किया गया है, ये सही है किसके? कोई एक एंगल के लिए सही है, ये हमेशा सही नहीं है। फिर भी फिर से मैं समझा रहा हूं, कहीं पे अगर ऐसे करके लिखा रहता है 2xy, तो इसको कैसे कोई लिख देता है? अच्छा ये चीज लिखा हुआ है तो x पहले लिख देते हैं, 2y लिख देते हैं, आगे पीछे करके लिखते रहते हैं। तो वैसे नहीं करना, ये ट्रू है किसके? सिर्फ एक एंगल के लिए ट्रू। वो कौन सा एंगल है इसमें? 0 डिग्री। 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा? sin 2 × 0, sin 0, 2 sin 0, sin 0 का वैल्यू कितना? 0, यानी 2 × 0 कितना? 0।
तो ये किसके लिए वैल्यू है? 0 के लिए वैल्यू। कोई दिक्कत समझने में? ऑप्शन वाले क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइए ना। समझ में आया क्या? यस सर। सेम क्वेश्चन अगर क्लास 11th में भी आता है तो उसके लिए आपको ये देख के ये मत बोला मास्टर बड़ी काबिल बनना है। बताओ 11th का सिखाता है। sin 2a = कितना है? 2 sin a। तो sin 2a का फॉर्मूला होता है, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 × sin a × cos a। सब अलग अलग है, 2 भी अलग है। तो यहां से लिखोगे इसका 2 × sin a cos a = कितना? 2 sin a। तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, साइन से साइन कैंसिल कर दो। तो cos a = कितना हो गया? 1। किस एंगल के लिए cos में वैल्यू 1 होता है? तो 0 के लिए। cos a = कितना? cos 0, यानी a = कितना हो गया? 0 डिग्री। ये किसके लिए है? क्लास 11th। 11th क्लास के लिए, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी बता ही देते हैं। 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 - tan²30। tan²30। तो 2 tan 30 का वैल्यू कितना? 1/√3। tan 30 1/√3 का स्क्वायर। ओहो, 1 माइनस है यहाँ ना। 2 डिवाइडेड बाय √3 और नीचे में कितना हो जाएगा आपका? 1 - 1/3। ये हो जाएगा 2/√3। ये हो जाएगा कितना? 3 - 1। 3 - 1। 3 - 1 कितना? 3। 2/√3 और यहाँ कितना? 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा? 3/√3 = कितना? √3। किस वैल्यू के लिए √3 होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आपका cos 60 डिग्री, नहीं होगा। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है sin 60, ये भी नहीं होगा। tan 60 तो बोलोगे यस। sin 30 बोलोगे नो। कौन सा ऑप्शन होगा? बोलोगे ये वाला। सी। हाँ। शायद हमने एक क्वेश्चन 1 का 4 नंबर नहीं बना पाया है, अभी मैं बना देता हूँ। 1 का 5 नंबर ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है। 5 cos² 60 +4। सर आपकी क्या पूछेगा? क्या हुआ? आपकी क्या पूछेगा सर? ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसी समय से पूछता है बाबू, इसी समय से सेम टू सेम। हम 3 से 4 सेट क्वेश्चंस दे देंगे ना, अगर उसको भी पढ़ लोगे तो तुम्हारा 80 नंबर का एग्जाम होता है तो 65 नंबर उसी से आता है। 65 70 और मार्क्स सर? सिर्फ केस बेस्ड क्वेश्चंस को छोड़ करके बाकी का सब क्वेश्चंस आ जाएगा सेम टू सेम। सर दे दीजिएगा। सर सच बोले लाइट आ गया। लाइट आ गया ना। तुम्हारी cos 60 cos² 60 है ना? हाँ आप सही है। cos² 60 है, यानी पहले लिखोगे cos 60 है उसका स्क्वायर। यहाँ तो ऑनलाइन क्लास में लाल पीला नीला गुलाबी करके समझा दे रहे हैं, लेकिन क्लास में यही चीज पढ़ाना होता है तो बहुत परेशानी होता है।
थोड़ा समझेगा फिर बात करने लगेगा। sin 30 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर cos 30 का स्क्वायर, सभी वैल्यू पुट करो। cos 60 यानी cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस sec 30 का वैल्यू होता है आपका 2/√3, tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर, sin 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2 का स्क्वायर, और ये कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका कितना 5/4, 2×2 = 4, 8, ये कितना हो जाएगा 8/3, यहां से कितना हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 3/4, नीचे में तो 1 हो जाना है, ये नीचे में कितना हो जाना है 1, मतलब ऊपर वाले ही नंबर सॉल्व करना है। ऊपर वाले नंबर कितना है 5/4, 5/4 प्लस 8/3 -1 प्लस 8/3 -1, नीचे में कितना, नीचे में तो 1 है, 1 को किसी भी चीज से डिवाइड करोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका कितना 12, 15 प्लस 32 -12, तो यहां से हो जाएगा आपका 32 प्लस 3, यानी कितना, कुछ गलत करती है क्या जी, 5/4, 1 मिनट, 5/4 प्लस 8/8 उफ, यहाँ पे देखो 4 है ना, तो यहाँ पे तो 16 हो जाना है। 5/4 प्लस यहाँ पे कितना हो जाना है 16/3 -1, -1 लिखा है, -1 डिवाइडेड बाय 1, इसको अब सही करके लिखिए, तो यहाँ भी सही करना होगा आपको। जो बच्चे अभी ज्वाइन किए होंगे बोलेंगे वहां सर सब गलत गलत पढ़ा रहे थे, अब सही किए तो लेट में ज्वाइन कर। 5/4 प्लस 16/3 -1, नीचे में तो 1 ही है, तो ये हो गया 12, 15 प्लस 64 -12, तो यहां से हो जाएगा 67/12, ये हो गया आपका आंसर। और कोई क्वेश्चंस है क्या इस चैप्टर में? सर ट्रू फॉल्स एक बार फिर से लेट से ज्वाइन किया। ट्रू फॉल्स, ठीक है यस मधु सर। बता दे रहे हैं। 1 मिनट है, तेजी से समझते हैं। देखो पहला पहला जो होगा वो फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि ये साइन अलग नहीं कर सकते हो, जब अलग नहीं कर सकते हो तो फिर मल्टीप्लाई कैसे होगा। अगर कहीं पे 2x + y लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हो 2x + 2y, मतलब अंदर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। दो को अलग कर सकते हो, x + y को अलग कर सकते हो, अलग करोगे तो दोनों का मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, स्क्रीन विजिबल है ना, मुझे नहीं लगता। नो सर। वही तो, अब क्लास भी खत्म हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ये ट्रू होगा, इसमें डिक्रीज करेगा तो ये फॉल्स हो जाता है। सभी वैल्यू के लिए इक्वल होता है तो बोलोगे नहीं, सिर्फ 45